हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 16th ऑफ अप्रैल कैसा जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद मेष राशि यानी कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डरविश। आई डू फील कि आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो, आपको थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है, या आपको ये फील हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके माइंडसेट को, आपके बिलीफ सिस्टम को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको फील होगा। बट जो भी ये एनर्जी है, डू नॉट वरी, लोग नहीं है तो भगवान तो है ही। ओके, सो एंड आई डू फील कि ये जो लैक ऑफ सपोर्ट है जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भगवान उस चीज़ को पूरा करेंगे डेफिनेटली। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए आई वुड से कि आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंक में हो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ के साथ आप सिंक में हो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, चाहे वो कोई भी एंजल नंबर हो, 1111 हो, 222 हो, 333, 444, वट एवर इट मे बी, सो इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। आप एकदम सही पाथ पे चल रहे हो। और जैसे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने हार थक के या किसी ना किसी तरीके से आपने कम्प्लीटली अब सरेंडर कर दिया, एंड नाउ बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड, तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ में आप स्टेप इन करेंगे। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर। जेमिनी के लिए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस हो सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई एक ऐसी शॉकिंग चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई एक ऐसा ट्रुथ आपके सामने आ सकता है जो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई एंडिंग, ब्रेकअप, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होगी, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती है, जो आपकी फॉल्स ईगो को कम्प्लीटली क्रैश कर सकती है, या आपके एक परसेप्शन को, आपकी एक रियलिटी को कम्प्लीटली तोड़ देगी। ओके, सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ आशिकान। डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलो। आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो प्रॉबेबली आपके सोलमेट हैं, आपके सोल पार्टनर हैं, या आपकी सोल ट्राइब से हैं। बेसिकली वो लोग जो आपको हेल्प करेंगे इवॉल्व होने में, जो आपकी ग्रोथ को कभी ऐसे पुल नहीं करेंगे, बट वो आपको पुश करेंगे कि आप और एक बेटर पर्सन बनो। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन। बहुत अमेजिंग एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत हैप्पीनेस, जॉय, एक प्लेजेंट वाली एनर्जी रहेगी। अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो भी काम करोगे आई थिंक आप बहुत ब्यूटीफुली अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाओगे। एक होता है कि हम एक काम करते हैं सर्फिस लेवल के लिए, या बस ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट एक होता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, है ना। जो भी हम काम कर रहे हैं, हम एकदम माइंडफुल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता आसपास के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं, जैसे कुछ लोग फ़ोन में खो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता। सो वैसे ही आप कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो जहाँ पे आपकी माइंडफुलनेस, आपकी जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मून। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लगता है एक थोड़ा सिवियर स्ट्रेस, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना, किसी की एनर्जीज़, किसी की प्रेजेंस को लेके एक रियलाइजेशन फील करना, ये चीज़ फील करना कि इस पर्सन के बिना आपकी जो वैल्यू है या आपकी जो प्रेजेंस है वो शायद से इनकम्प्लीट है। किसी को लेके आप इनकम्प्लीट फील करोगे। ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मिसिंग पीस है, और वो जो वॉइड है आपके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो बहुत हैवी फील करना, इमोशनल फील करना। एंड जो लोग बहुत अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि वो लोग जो अपने इमोशंस के साथ टच में नहीं रहते, वहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं, क्योंकि आप तो एक्सप्रेस करोगे नहीं, आप तो एक्सेप्ट करोगे नहीं, तो आप बाहर इधर उधर जाके लड़ाइयाँ धड़ाइयाँ कर सकते हो। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। लिब्रा के लिए आई वुड से देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, बट आपका अभी उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान है नहीं। ओके, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स या जो कार्ड्स हैं वो आपको ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा बकल अप करने की नीड है, आपको अपना फोकस वहाँ लेके जाना है जो चीज़ें वर्क कर सकती हैं। अब बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में या बहुत ज़्यादा गम नहीं बनाना है किसी चीज़ का कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, काश ये हो जाता, काश वाली एनर्जी को कम्प्लीटली ड्रॉप करना है। अभी क्या हो सकता है, अपना माइंडसेट वहाँ लेके जाना है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए 2 एनर्जीज मुझे लग रही हैं। पहला तो ये कि इनर चाइल्ड हीलिंग, जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप समझ सकते हो कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, और अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हो। सो बेसिकली आप अपने इनर चाइल्ड के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करने वाले हो। आपके कुछ ऐसे पास्ट के चाइल्डहुड ट्रॉमास थे या कोई भी अगर ट्रॉमा था तो वो अब आपका आगे जाके हील होने वाला है। एंड जब ये चीज़ हील होती है तो हमारी जो एक न्यू सेल्फ बाहर निकल के आती है, जो एक हम रियल में हैं वो बहुत डिफरेंट होती है टू जो अभी तक हम रहे हैं। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे एक आप अपने आप के साथ एक ऐसा कनेक्ट फील करोगे, अपने आप के साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करोगे जो आपने अपने आप के साथ कभी फील नहीं किया है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सब्र। सैजिटेरियस के लिए आई थिंक आप थोड़े से स्टक हो गए हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम अपने आप चीज़ें ठीक कर देगा, टाइम के साथ अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम आपको क्लैरिटी दे देगा। टाइम कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज टाइम आपके सामने आके खड़ा हुआ है, टाइम आपको रियलिटी चेक दे रहा है, लेकिन टाइम के सामने आप खड़े होकर आपकी आंखें बंद हैं क्योंकि आपको डिनाइल में रहना है या कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्ली एक्सेप्ट नहीं करनी हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एक कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने में एक इशू क्रिएट हो सकता है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है, थोड़ा नम फील कर सकते हो, स्टोन्ड आउट फील कर सकते हो, एकदम कोई इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस देखे जा रहे हो बट कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो इस टाइप की एक एनर्जी कहीं ना कहीं फील हो सकती है पूरे दिन में। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो आई वुड डेफिनेटली से कि काफ़ी अच्छी एक अबंडेंस वाली एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक ऐसी चीज़ जो आपको, आपके पर्सन, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश कर सकती है। अब ये किसी टाइप की एक अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है, किसी टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई न्यूज़ है या कुछ आपको पता चल सकता है, घर में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो पूरी फैमिली को और ज़्यादा इकट्ठा लेके आएगी, जो पूरी फैमिली को और ज़्यादा खुश कर देगी। एंड फैमिली का सपोर्ट भी आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि आप 1 एट अ टाइम वाली पेस पे चल रहे हो, ठीक है, कि एक बार में एक चीज़ करना, एक बार में अच्छा अभी ये सिचुएशन है, अभी इस सिचुएशन को हैंडल करना, और जो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। कोई प्रॉबेबली लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको शायद से बैलेंस करनी पड़ सकती हैं कुछ चीज़ें, आपको 2 चीज़ों को साथ में लेके जाना पड़ सकता है। तो वो चीज़ में उलझने की जगह आप उस चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली आप उस चीज़ में सल्यूशंस लेके आ रहे हो, उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हो। ओके, सो मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, आपको किसी सिचुएशन को स्पॉन्टेनियसली एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हैंडल करना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आप बहुत अच्छे से करोगे। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वाली विच इज़ द चैरियट। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आप बहुत करेज लगा रहे हो, ठीक है, एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में। कोई बुरी सिचुएशन है तो उस चीज़ का अच्छा पार्ट देखना, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू है, तो उस चीज़ में एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना। तो बहुत बैलेंस यिन एंड यांग वाली एनर्जी चल रही है। और जब हम यिन एंड यांग के पर्सपेक्टिव से चलते हैं, उस फीलिंग के बेसिस पे जब हम चलते हैं, दैट इज़ व्हेन जब हमारे अंदर एक ट्रू करेज आता है, दैट इज़ व्हेन हम चीज़ों को वैसे देख पाते हैं जैसे वो एक्चुअली में हैं। सो किसी सिचुएशन में जिसमें पहले करेज नहीं लग रहा था, अब आपने उस सिचुएशन को अपने माइंडसेट से या अपने देखने के पर्सपेक्टिव से कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।